नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हुमैन और आप देख रहे हैं आप लोग का चैनल हुमैन कलिता। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग इस इंटरनेट के दुनिया में कैसे सेफ रह सकता हूं, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिना किसी सिम का ऑप्शन होते हुए भी हम लोग कैसे कोई भी पासपोर्ट को देख सकते हैं। जो स्टार फॉर्म में होता है उसको हम लोग कैसे बिना सिम के ऑप्शन के ही देख सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं। अभी हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। आपको ब्राउज़र में जाना है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी बैंक का हो, कोई भी जहाँ पासपोर्ट है वहाँ पे जाना। मैं आपको सिंपल फेसबुक के अंदर जाके दिखा रहा हूँ। facebook.com में गया और ये मेरा तमिल हो रखा है, इसको इंग्लिश कर लेता हूँ। ओके, लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट होता है। वहाँ पे जो ये स्टार फॉर्मेट में है पासवर्ड, उसको कैसे उसका जो कैरेक्टर है उसको कैसे देखा जाए, उसको देखने के लिए आपको यहाँ पे और एक ऑप्शन होता है मैनेज पासवर्ड करके। मैनेज पासवर्ड में करेंगे तो आपका गूगल में जितना भी पासवर्ड सेव रहता है पूरा का पूरा आ जाता है। पासवर्ड को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके आपको एलिमेंट में जाना है। एलिमेंट में जाने के बाद यहाँ पे ऊपर में देखिए इनपुट टाइप पासपोर्ट दिखा रहा है। पासपोर्ट को सिर्फ डबल क्लिक करके टेक्स्ट टाइप करना है, TEXT। टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो अगर आपका सीन का ऑप्शन नहीं भी होगा तो भी आप इसका पासपोर्ट जो है देख सकते हैं। यह सिर्फ फेसबुक के लिए ही अप्लाई नहीं होता, ये हर एक प्लेटफॉर्म के लिए ही होता है जहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालने का ऑप्शन होता है, जहाँ पे सीन का ऑप्शन होता भी है और नहीं भी होता है, तो आप ये देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। हम लोग ब्राउजिंग के टाइम में और इंटरनेट सर्फिंग के टाइम में बहुत ही गलती करते हैं, जो हमको बाद में बहुत ही खमियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे कि हो गया, हम लोग कभी भी कुछ भी ब्राउजिंग करते हैं तो उसका हिस्ट्री सेव रहता है। कोई भी पासवर्ड सेव करते हैं तो वो सेव रह जाता है, ऑलवेज रिमेम्बर कर देते हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा गलती होता है। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी अनजाने में उस डिवाइस को किसी दूसरे के हाथ में चला जाता है, या तो हम लोग बेच देते हैं उस डिवाइस को। अगर उस इंसान चाहे तो आपका पूरा हिस्ट्री निकल सकता है, आपका पूरा डेटा निकल सकता है, आपका बैंक अकाउंट हैक हो सकता है और दूसरा भी बहुत कुछ हो सकता है, आपका पर्सनल हैरेसमेंट भी हो सकता है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इंटरनेट सर्फिंग के दौरान क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। बैंकिंग या ऐसा कुछ यूज करने के टाइम में इंटरनेट में, ब्राउजर में, मोबाइल में हो या कंप्यूटर में, हमेशा इनकॉर्डिनो मोड बोल के एक रहता है, वो यूज करना होता है। या तो VPN यूज कीजिए, नहीं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा एनोनिमस का। एनोनिमस होके ही आपको बैंकिंग का कुछ भी काम करना है तो इंटरनेट में करिए, नहीं तो आपके लिए ये बहुत ही खतरा हो सकता है। क्योंकि जो इंटरनेट होता है दूसरे के लिए वो एक्सेस कर पाना बहुत ही आसान होता है। और कुछ भी पासवर्ड टाइप करने के बाद उसको कभी भी रिमेंबर पासवर्ड नहीं करना है, नॉट रिमेंबर करना है, या तो उसको पासवर्ड को सेव ही नहीं करना है कोई भी डिवाइस में। या आपको पासवर्ड को सेव करना है तो याद रख लीजिए, नहीं तो आपके डायरी में हो या फिजिकल फॉर्म में बिना किसी को पता चले लिख के रख लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कुछ कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए, और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, मतलब किसके बारे में आपको जानना है, प्लीज कमेंट कीजिए। मैं आपको हमेशा इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो पेश करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।